नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठः वार्तालापः खंड अ का अध्ययन करेंगे। वार्तालापः का अर्थ होता है बातचीत। तो वार्तालाप के अंतर्गत पहला है मित्रस्य परिचयः, मित्र का परिचय। यहाँ पर मित्र से षष्ठी भक्ति एक वचन। सरोवरः नमो नमः भवतः किम नामस्ति, नमो नमः का अर्थ होता है नमस्कार नमस्कार या प्रणाम प्रणाम। भवतः किम नामस्ति, आपका क्या नाम है। भवतः षष्ठी भक्ति एक वचन। विभवः मम नाम विभवः अस्ति, मेरा नाम विभव है। सरोवरः कह रहे हैं फिर किम भवतः प्रिय विषयः, आपका प्रिय विषय क्या है। विभवः संस्कृतमिति मम प्रिय विषयः, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। सरोवरः भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं। विभव कह रहे हैं अहम जगदलपुरम गच्छामि, मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। सरोवरः कथम, कथम मतलब किस लिए या कैसे। विभव बोल रहे हैं बस्तरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम गच्छामि, बस्तर के सौंदर्य को देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर द्रष्टुम, द्रष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए में अर्थ होता है जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, खादितुम खाने के लिए, लिखतुम लिखने के लिए। तो यहाँ पर द्रष्टुम देखने के लिए, बस्तर के सौंदर्य को देखने के लिए जा रहा हूँ। सरोवरः बस्तरे बहुनी दर्शनानि स्थलानि सन्ति, बस्तर में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर बहुवचन है दर्शनीयानि स्थलानि, दर्शनीय स्थल हैं। किम दर्शनीय स्थलम द्रष्टुम इच्छसि, कौन सा दर्शनीय स्थल देखना चाहते हो। विभवः अहम तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तीर्थगढ़ जलप्रपात देखना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरा देखिए, कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम, कक्षा में छात्रों के बीच वार्तालाप या बातचीत। वसीमः नदीम भवतः किम करोति, नदीम आप क्या कर रहे हो। नदीमः अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। वसीमः स्वः सायंकाले भवान कुत्र मिलिष्यति, वसीम कह रहे हैं कि कल शाम को आप कहाँ मिलेंगे। यहाँ पर स्व है, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और हिया का अर्थ होता है बीता हुआ कल। जैसे टुमारो यस्टरडे बोलते हैं, तो यहाँ पर स्व मतलब टुमारो और हिया मतलब यस्टरडे। तो स्व सायंकाले भवान कुत्र मिलिष्यति, आप शाम के समय कहाँ मिलेंगे। नदीमः स्वः सायंकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि, कल शाम को मैं अपने घर में मिलूंगा। वसीमः नदीम भवान सत्यम वदति किम, नदीम क्या आप सत्य बोल रहे हो या सही कह रहे हो। भवान जसपुरम गमिष्यति परसव आगमिष्यति, आप जसपुर जाएंगे परसों आएंगे। परसवा मतलब होता है परसों, आने वाला परसों, और पर हिया मतलब होता है बीता हुआ परसों। तो यहाँ पर स्वा है। नदीमः अहम तु विस्मृतवान, मैं तो भूल ही गया था। नीरजः, नीरज कह रहे हैं किशन अद्य मम गृहम आगच्छतु, आज मेरे घर आइए या आओ। आगच्छतु लोट लकार। सम्यक पठिष्यामः, सम्यक मतलब होता है भली भांति या अच्छे प्रकार से, अच्छी प्रकार से। पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर पठिष्यावः द्विवचन है। किशनः भवन्तः मम गृहम आगच्छन्तु, आप सब मेरे घर आओ। यहाँ पर आगच्छन्तु बहुवचन है, इसलिए आप, भवन्तः मतलब आप सब, भवान भवन्तः, भवन्तः भवान मतलब एक वचन आप, भवन्तः मतलब द्विवचन आप दोनों, और भवन्तः मतलब बहुवचन। तो आप सब मेरे घर आओ। सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः, सभी मिलकर खेलेंगे। क्रीड धातु
खेलना। मिलित्वा, यहाँ पर देखिए मिलित्वा मतलब कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है, और यहाँ पर मिलित्वा है, जैसे पठित्वा पढ़कर या पढ़ करके, खादित्वा खाकर या खा करके, लिखित्वा लिख कर या लिख करके। अब देखिए तीसरा, गुरु शिष्ययोः संवादः। गुरु और शिष्य के बीच संवाद, संवाद मतलब वार्तालाप या बातचीत। गुरु कह रहे हैं कि भवता किम नाम अस्ति, आपका क्या नाम है। किम मतलब क्या। शिष्य महोदय मम नाम संजीवः अस्ति, महोदय या श्रीमान मेरा नाम संजीव है। गुरु भवान कुतः आगच्छति, भवान मतलब आप, कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छति मतलब आ रहे हैं या आते हैं, आप कहाँ से आते हैं। शिष्य अहम रायपुर नगरात आगच्छामि, शिष्य बोल रहे हैं कि मैं रायपुर नगर से आता हूँ। यहाँ पर नगरात, नगर से षष्ठी भक्ति पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामात जैसे होता है उसी प्रकार नगरात अलग होना अर्थ में। गुरु भवता पितु किम नाम अस्ति, गुरु कह रहे हैं कि आपके पिताजी का क्या नाम है। शिष्य महोदय मम पितु नाम महेंद्र अस्ति, महोदय मेरे पिता का नाम महेंद्र है। गुरु त्वं कस्यां कक्षायां पठसि, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। शिष्य अहम दशम्यां कक्षायां पठामि, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। चौथा है उद्याने वार्तालापः। उद्याने मतलब बगीचे में बातचीत। रणधीरः रणवीर भवान कुत्र गच्छति, रणधीर आप कहाँ जा रहे हैं। रणवीरः अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं बाग की ओर जा रहा हूँ, बाग मतलब बगीचा या उद्यान, उद्यान की ओर जा रहा हूँ। रणधीरः किमर्थम, किस लिए। यहाँ पर देखिए किम अर्थम, अर्थम जहाँ पे लगता है तो वहाँ पर के लिए का भी प्रयोग होता है, जैसे किमर्थम किस लिए, खादनार्थम खाने के लिए, गमनार्थम जाने के लिए, क्रीडनार्थम खेलने के लिए। तो यहाँ पर अर्थम लगा है तो किमर्थम किस लिए। रणवीरः भ्रमणार्थम घूमने के लिए। रणधीरः प्रातः काले भ्रमणम मह्यम अपि रोचते, प्रातः काल घूमना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मह्यम चतुर्थी भक्ति एक वचन है, और रुच धातु में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दुग्ध अच्छा लगता है। मह्यम फलम रोचते, मुझे फल अच्छा लगता है। मह्यम क्रीडनम रोचते, मुझे खेलना अच्छा लगता है। मुझे व्याकरणम रोचते, मह्यम व्याकरणम रोचते, मुझे व्याकरण अच्छा लगता है। तो यहाँ पर प्रातःकाल घूमना मुझे अच्छा लगता है। रणवीरः तर्हि भवान चलतु, तो आप भी चलिए। रणधीरा बोलते हैं कि बाढ़म, बाढ़म मतलब अच्छा, अहम अपि चलामी, मैं भी चलता हूँ। अब है पांचवा, पर्यावरण की रक्षा के बारे में बातचीत। पूजा भो प्रिय त्वं किम पश्यसि, हे प्रिया तुम क्या देख रही हो। प्रिया बोल रही है एतान वृक्षान पश्यामि, इन वृक्षों को देख रही हूँ। पूजा एतान वृक्षान के आरोपितवन्तः, इन वृक्षों को किसने लगाया है या लगाया था, इन वृक्षों को किसने लगाया था। प्रिया बोल रही है अस्माकं पूर्वजाः आरोपितवन्तः, हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया था। पूजा अस्माकं अपि कर्तव्यम वर्तते वयम अपि पादपानम रोपयाम, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम सब भी वृक्ष का रोपण करें या वृक्ष लगाएं। प्रिया कह रही है तुम सत्यम कथयसी, तुम सत्य बोल रही हो।
पूजा किम त्वम फलानी खादितुम इच्छसि, क्या तुम फल खाने की इच्छा रखते हो या क्या तुम फल खाना चाहते हो। प्रिया आम, आम का संस्कृत में अर्थ होता है हाँ। आम मतलब आप ये मत समझिए कि आम फल जो है, संस्कृत में आम को आम्र बोलते हैं और यहाँ पर संस्कृत में आम मतलब होता है हाँ। पूजा तर्हि त्वम अपि एकम पादपम आरोपय, तो तुम भी एक वृक्ष लगाओ। छठवा देखिए, क्रीड़ा विषय संभाषणम, क्रीड़ा विषय मतलब खेल के विषय में बातचीत। यहाँ पर खेल संबंधी बातचीत कर रहे हैं कौन कौन, प्रवर और प्रखर। तो प्रवरः देखिए, प्रखर भवान कुत्र गच्छति, प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो। प्रखर बोल रहे हैं अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं उद्यान जा रहा हूँ या उद्यान की ओर जा रहा हूँ। प्रवरा बोलते हैं किमर्थम, इसलिए। प्रखरः क्रीडनार्थम, खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अर्थम हुआ है तो के लिए का प्रयोग हो गया। प्रवरः प्रातः काले क्रीडनम मह्यम अपि रोचते, प्रातः काल खेलना मुझे अच्छा लगता है। प्रखरः तर्हि भवान मया सह एव चलतु, तो आप भी मेरे साथ चलिए। प्रवरः नहीं, अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि, नहीं मैं अपने पिताजी के साथ उद्यान जा रहा हूँ। प्रखरा बोलते हैं उचितम, ठीक है। स्वः आवाम प्रातः क्रीडनाय उद्यानम प्रति गमिष्यावः, प्रखर क्या कर रहे हैं, ठीक है कल हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों द्विवचन, सुबह क्रीडनाय, क्रीडनाय मतलब खेलने के लिए, उद्यान जाएंगे, गमिष्यावः भविष्यत काल, क्योंकि यहाँ पर आवाम का प्रयोग हुआ है द्विवचन, तो गमिष्यामा भी मतलब द्विवचन है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है कल हम दोनों सुबह खेलने के लिए उद्यान जाएंगे। अब देखिए सातवां, माता पुत्रयोः संभाषणम, माता और पुत्र के बीच बातचीत या वार्तालाप। माता कह रही है मोहित किम करोसि त्वम, मोहित तुम क्या कर रहे हो। पुत्रः संस्कृतम पठामि माता, संस्कृत पढ़ रहा हूँ माँ, या माँ संस्कृत पढ़ रहा हूँ। माता फिर कह रही है त्वया भोजनम कृतम किम, क्या तुमने भोजन कर लिया। पुत्रः आम, हाँ। माता आपनम गच्छसि किम, आपनम मतलब होता है बाजार, बाजार जाओगे क्या। पुत्रः माता शीघ्रम गच्छामि, पुत्र बोल रहे हैं कि माता जी शीघ्र जाता हूँ। किम आनयानि ततः, वहां से क्या लेकर आना है। किम आनयानि ततः, ततः मतलब वहां से क्या लेकर आना है। आठवां है नगर भ्रमणम, नगर भ्रमण। परागः भूपेश त्वम भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि, पराग बोल रहे हैं कि भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो। भूपेशः कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि, भूपेश कह रहा है कोरबा नगर जा रहा हूँ। परागः कदा गमिष्यसि, कदा मतलब होता है कब, यदा मतलब होता है जब, तदा मतलब होता है तब, तो यहाँ पर कदा है कब जा रहे हो। भूपेशः ग्रीष्मावकाशे अहम गमिष्यामि, गर्मी की छुट्टी में मैं जा रहा हूँ। परागः केन यानेन, किस वाहन से, यान मतलब होता है वाहन। भूपेशः रेल यानेन, अर्थात रेल यान से या रेलगाड़ी से। परागः कह रहे हैं कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। भूपेशा कहते हैं अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति, यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है। राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र मतलब समझ गए होंगे, कोरबा नगर में कोयले से विद्युत उत्पन्न होती है, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो विद्युत सप्लाई की जाती है, विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वह ताप विद्युत
है, अर्थात कोरबा नगर से। अतएव प्रसिद्धम, इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब है 9वां, वैद्य रोगी संभाषणम। वैद्य और रोगी के बीच बातचीत। रोगी मतलब बीमार। वैद्य, वैद्य कह रहे हैं, भोर मुकुल त्वम कथम असि। हे मुकुल तुम कैसे हो। रोगी कह रहा है, अहम कुशली नास्मि, मैं कुशल नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। नास्मि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अस्मि, अस्मि मतलब हूं और न मतलब नहीं, तो मैं कुशल नहीं हूं। वैद्य किम अभवत, क्या हुआ। रोगी ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूं। वैद्य अहम तु त्वाम जरौषधिम दास्यामि। वैद्य कह रहा है कि मैं तुम्हें ज्वर औषधिम, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ज्वर धन औषधि, कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। ज्वर औषधि, ज्वर मतलब बुखार, औषधि मतलब दवाई, मैं तुम्हें बुखार की दवाई दास्यामि दे रहा हूं। रोगी बोलता है, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। 10वां है संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप। संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। मणिका, मणिका कह रही है, त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ रही हो। भारती कहती है, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रही हूं। मणिका, संस्कृतस्य कः अध्यायः, संस्कृत का कौन सा अध्याय। भारती, केवलम व्याकरणम एव, सिर्फ व्याकरण ही। मणिका, व्याकरणे एव तव रुचि है, व्याकरण में तुम्हारी रुचि है। भारती, व्याकरणम तो मह्यम अति रोचते, व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी देखिए, मह्यम चतुर्थी भक्ति एक वचन, रुचिकर अर्थ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, तो व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मणिका, व्याकरणम तो भाषाया आधारभूतम भवति, व्याकरण तो भाषा का आधार होता है, यह आधार स्वरूप है। भारती, त्वम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कह रही हो, यह सत्य बोलती हो या कहती हो। मणिका, अधुना अहम चलितुम इच्छामि, मणिका, अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अधुना मतलब होता है अब या इस समय, अब मैं जाना चाहती हूं। चलितुम जाना, इच्छामि चाहती हूं। भारती, उपविश, उपविश मतलब बैठो। पेयम पीत्वा गच्छ, पे पी कर जाना। अब पे मतलब चाहे पानी हो सकता है, चाय हो सकता है, पेय पदार्थ जिसको बोलते हैं शरबत वगैरह, चाय पानी शरबत। मणिका, क्षम्यताम इदानीम गच्छामि, क्षमा कीजिए इस समय जा रही हैं। यहां पर देखिए शब्दार्थ, शब्दार्थ मतलब शब्दों का अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ है भवान, भवान मतलब होता है आप, स्व मतलब होता है आने वाला कल, परस्वा मतलब होता है आने वाला परसों, विस्मृता मतलब होता है भूल गया, स्मृता मतलब याद करना, और विस्मृता मतलब भूल जाना। सम्यक मतलब होता है भली प्रकार या अच्छी तरीका से। कुत मतलब होता है कहाँ से। आम मतलब होता है हाँ। किमर्थम मतलब किस लिए। किन्नर्थम मतलब खेलना। तरही मतलब होता है तो। भ्रमणार्थम का अर्थ होता है घूमने के लिए। बाढ़म मतलब होता है अच्छा। आरोपितवंता मतलब होता है रोपण किए। रोप्याम रोपण करें। लोट लकार उत्तम पुरुष। यानेन मतलब होता है वाहन या साधन। अधुना मतलब होता है अब या इस समय या अभी। इदानीम का अर्थ भी होता है अब या इस समय, और सांप्रतम का भी अर्थ होता है अब या इस समय। अब देखेंगे संस्कृत भाषा उत्तरत, अभ्यास प्रश्न है, इसमें संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। तो पहला है विभव कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव कौन सा प्रपात देखना चाहता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तीरथगढ़ जल प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव
तीरथगढ़ जलप्रपातम द्रष्टुम इच्छति। ख प्रश्न है रणधीराय किम रोचते, रणधीर को क्या अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर होगा रणधीराय प्रातः काले भ्रमणम रोचते। ग है अस्माकं कर्तव्यम किम, हमारा कर्तव्य क्या है? तो इसका उत्तर है ना अस्माकं कर्तव्यम किम पाद पानम रोपणम वर्तते। फिर घ है कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिद्धम, अर्थात कोरबा नगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अंगा है भारतीय किम अति रोचते, भारतीय को क्या अत्यधिक अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृत व्याकरणम अति रोचते, भारतीय को संस्कृत व्याकरण बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए दूसरा, अधोलिखिता नाम शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। जो नीचे दिया गया है इनके मूल शब्द, उसके बाद लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया है, जैसे भवत है तो भवतः का मूल शब्द भवत है, लिंग पुल्लिंग है और विभक्ति षष्ठी और वचन एक। उसी प्रकार पहला देखिए बस्तरे, तो बस्तरे का मूल शब्द क्या है? बस्तर, और यह नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। उसी प्रकार कक्षायाम, कक्षायाम का क्या होगा? कक्षा, मूल शब्द कक्षा है, कक्षा से कक्षायाम बना है, और ये जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार सर्वे, तीसरा सर्वे का मूल शब्द है सर्व, सर्व से सर्वे बना है और यह जो है पुल्लिंग है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सर्वम सर्वे, ठीक है। उसी प्रकार जो है चौथा कश्याम, कश्याम का मूल शब्द है किम, किम से कश्याम बना है और स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। पांचवा है पित्रा, पित्रा का मूल शब्द है पितृ, पितृ से पित्रा बना है, चूंकि पित्रा क्या है? पुल्लिंग है। तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। यानेन, यानेन मतलब साधन, यान से बना है यानेन, मूल शब्द है यान। तृतीय विभक्ति जैसे रामायण होता है उसी प्रकार यानेन, तृतीय विभक्ति, और वचन है आपका एक वचन। यहाँ पर देखिए तीसरा अभ्यास, अधोलिखिता नाम पदा नाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। नीचे दिए गए जो ये शब्द दिया है इनके क्या लिखना है? धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। उदाहरण के लिए दिया जैसे गच्छति, गच्छति गम धातु से गच्छति बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो पहला इच्छामी का क्या होगा? इच्छामी जो है इस धातु से बना है और यह जो है लट लकार है और पुरुष है आपका उत्तम पुरुष एक वचन, जैसे गच्छामी उसी प्रकार इच्छामी। फिर मिलिष्यति, दूसरा है मिलिष्यति, मिलिष्यति मिल धातु है और चूंकि स्यति लग गया मतलब लीट लकार है और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। उसी प्रकार आगच्छतु, ये आगम धातु है, गम मतलब जाना, आगम मतलब आना, तो आगच्छतु आगम धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रोचते, रुच धातु है आत्मनेपदी, रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आरोपय, आरोपय जो है रू से रोप होता है और आरोप मतलब आरूह धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो इस प्रकार तीसरा हुआ। अब देखते हैं आपका सुमेलनम कुरुत, सुमेलनम मतलब सही जोड़ी बनाना। अब यहां पर बस्तरे का क्या होगा? बस्तरे का होगा तीरथगढ़ प्रपातम ग, इसका क्या होगा? ग। और सर्वे दूसरा है सर्वे मिलित्वा कीडिश्यामा, अर्थात इसका जो है दूसरा का क होगा। और तीसरा है
त्वम कुत्र गच्छसि अर्थात तीसरा का ख उत्तर होगा सही। और ज्वरेण पीड़ितो अस्मि अर्थात चौथा का घ उत्तर होगा। और पांचवा है एतान वृक्षान आरोपितवन्तः अर्थात पांचवा का घ उत्तर होगा। तो समझ गए, पहला का क्या होगा ग, दूसरा का क, तीसरा का ख, चौथा का ग और पांचवा का घ। पांचवा देखिए रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अर्थात रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। तो यहाँ देखिए पहला अहम खाली स्थान कक्षायाम पठामि, तो हम जब उसमें पाठ में पढ़े हैं तो किसमें क्या आएगा यहाँ पर दशम्याम, अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि। दूसरा है कीडनम खाली स्थान अपि रोचते, तो यहाँ पर मह्यम आएगा, कीडनम मह्यम अपि रोचते। तीसरा है त्वम अपि एकम खाली स्थान आरोपय, तो इसमें आएगा पादपम, त्वम अपि एकम पादपम आरोपय। चौथा है अहम तु त्वम खाली स्थान दस्यामि, तो यहाँ पर वैद्य जो है बोले हैं क्या बोले हैं अहम तु त्वम जरौषधीम दस्यामि, इसमें जरौषधीम आएगा। पांचवा खाली स्थान तु भाषाया आधारा भवति, तो यहाँ पर क्या आएगा व्याकरणम, व्याकरणम तु भाषाया आधारः भवति। अब छठवा है संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है आपका नाम क्या है, तो इसका संस्कृत में क्या होगा अनुवाद भवता किम नाम अस्ति। दूसरा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो क्या होगा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ मतलब अहम संस्कृतम पठामि। तीसरा वसीम परसों आएगा, तो परसों मतलब क्या होता है परसवः, तो वसीमः परसवः आगमिष्यति, तो वसीमः परसवः आगमिष्यति। उसके बाद है चौथा आप मेरे साथ ही चलिए, तो आप का अर्थ क्या होता है संस्कृत में आप मतलब भवान, तो मया सह चलतु मेरे साथ चलिए। पांचवा है बैठो पे पदार्थ पीकर जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा उपविश, उपविश मतलब बैठो, पे पदार्थम पीत्वा गच्छ। अब है प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुत, प्रकृति प्रत्यय मतलब प्रकृति धातु को बोलते हैं, धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पर प्रकृति मतलब कई बच्चे समझ में नहीं आते हैं, समझ नहीं पाते हैं, प्रकृति मतलब समझिए यहाँ पर धातु और प्रत्यय अलग कीजिए, पृथक मतलब अलग करना। तो द्रष्टुम दृश धातु तुमुन प्रत्यय। उसी प्रकार है विस्मृतवान, विस्मृतवान मतलब विस्मृति और कक्त प्रत्यय। दूसरा है मिलित्वा, मील धातु कत्व प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृतम कृत क्री धातु है यहाँ पर और कक्त प्रत्यय। पठन पट धातु सत्री प्रत्यय। अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत। अब आठवां है जो नीचे लिखे हुए वाक्य है इनके अव्यय का चयन कर लिखिए। अब पहला है भवान कुत्र गच्छति, तो यहाँ पर अव्यय किसे कहते हैं अव्यय जो तीनों लिंगों सभी कारकों और सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में एक समान रहता है, जिसका रूप नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुत्र अव्यय है, एक में जब चयन करेंगे तो कुत्र आएगा अव्यय शब्द। उसी प्रकार दूसरा देखिए रामा ह्यः विद्यालयं गतवान, तो यहाँ पर जो ह्यः है यह अव्यय है। ह्यः मतलब क्या होता है बीता हुआ कल। तीसरा है अद्य मम गृहम आगच्छतु, तो यहाँ पर अद्य जो अव्यय है, अद्य मतलब होता है आज। चौथा है राहुलेन सह एव क्रीडतु, यहाँ पर सह और एव दोनों अव्यय है। पांचवा है यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति, यहाँ पर यदा अव्यय है और तदा अव्यय है। यदा तदा कदा
ये अव्यय होता है तो यदा और तदा अव्यय आएगा 5वां में। तो इस प्रकार आपका प्रथमा पाठः वार्तालापः समाप्त होता है और फिर आगे हम मिलेंगे द्वितीय पाठा में। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।